तो पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे हम लोग? तो पिछले लेक्चर में पढ़े थे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़े थे ना। तो उसमें बताया थे क्या कि साइन 90 प्लस थीटा कॉस 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या होगा, इसको निकालने के लिए समझाए थे हम। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है ना। आज हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग को बताए थे कल कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है वो फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अधिकतर जो इतने भी अच्छे क्वालिटी क्वेश्चन रहेंगे उसमें मोस्टली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज किया जाएगा और उसी के आधार पर मेनली न्यूमेरिकल हमारा बनता है, और अधिकतर स्टूडेंट वहीं पे फंसते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में। ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में क्या देखेंगे हम लोग? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। उसके पहले थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक में कुछ फॉर्मूला है, उसको थोड़ा सा लोग देख लेते हैं। चलिए हम थोड़ा देखते हैं क्या सम इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमें आगे जाकर यूज करना है। ठीक है ना। फार्मूला तो बहुत सा है पर हमें इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है ना। तो चलिए ध्यान देते हैं। पहला साइन ए प्लस बी, क्या है? साइन ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला है साइन ए इंटू कॉस बी, मतलब साइन का ए एंड कॉस का बी, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अगर यहाँ प्लस जगह माइनस हो तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग? माइनस लगा देंगे। यानी साइन ए प्लस बी पूछा जाए तो साइन ए इंटू कॉस बी होता है एंड कॉस ए इंटू साइन बी होता है। ठीक है। नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी हो गया। अब कॉस ए प्लस बी की बात करते हैं। तो अगर कॉस ए प्लस बी की बात करें हम तो कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी, और माइनस होता है साइन ए इंटू साइन बी। यानी अगर साइन में प्लस हो तो प्लस होता है, पर कॉस में प्लस हो तो क्या होता है? माइनस होता है। यानी कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर फॉर्मूले में माइनस दे दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। ठीक है। एक फॉर्मूला और जो इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट चैप्टर स्केलर वेक्टर में ही पढ़ेंगे हम लोग, 1 प्लस कॉस थीटा। क्या है? 1 प्लस कॉस थीटा। तो 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2। और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? तो 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। इतने फॉर्मूले हमें कम से कम, ये 4 फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे आगे जाके जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे किसी न्यूमेरिकल में, सॉरी किसी थ्योरी में अगर डेरिवेशन करेंगे हम या फिर कुछ सोल्व करेंगे तो वहां पर ये फॉर्मूला हमारे पास यूज करने के लिए मिलेगा। बात समझ में आ रही ना? तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। चलो समझना, इसको देखना है ना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज कैसे करते हैं और कब करते हैं, सबसे पहले ये समझना। ठीक है ना। ध्यान देना, कहता क्या है कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूला है। जैसे मान लीजिए हमारे पास फॉर्मूला है ना, W वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, होता है ना। ध्यान देना, ये फॉर्मूला अगर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि फोर्स है 20 न्यूटन एंड डिस्प्लेसमेंट है 30 मीटर इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो वर्क कैलकुलेट कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कैलकुलेट करने के लिए? तो वर्क निकालते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अगर सेम लाइन में है तो फोर्स होता है 20 एंड ये होता है 30, क्या रहता है? वर्क होता है। पर ध्यान देना, इसी क्वेश्चन में क्या होता है, कभी कभी जो फोर्स आपका 20 न्यूटन लिखा हुआ है यही फोर्स लिखा रहेगा क्या? 20x। क्या लिखा हुआ है? 20x। अब ध्यान देना, ये फोर्स 20 न्यूटन क्या है? यहां पे जो कांस्टेंट है, लेकिन यहां फोर्स 20x हो गया, मतलब x क्या आ गया? मतलब एक वेरिएबल आ गया, और x क्या है? यहां पर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। अब इसका मतलब यहां पे ये हो गया कि फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट पर क्या करेगा? वेरी करेगा। तो ध्यान देना, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी वैल्यू जो है वो हमें क्या यूज करना है? कांस्टेंट की तरह, पर दिया हुआ क्या है? वेरिएबल। क्या? जब भी कोई भी क्वांटिटी वेरिएबल की तरह दिया हुआ है और यूज क्या करना, उसको हम कांस्टेंट की तरह यूज करना है, तो हमेशा वहां पर या तो डिफरेंशिएशन यूज करेंगे या फिर इंटीग्रेशन। बात ध्यान से समझना, यहां पर क्या है? वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहां पे इस फॉर्मूले की खासियत क्या है कि वर्क होना चाहिए, सॉरी फोर्स होना चाहिए कांस्टेंट। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। और अगर फोर्स कांस्टेंट रहा तो हम नॉर्मली डायरेक्ट क्या करेंगे? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सिंपल मैथमेटिक्स यूज करके आंसर ले लाएंगे हम।
लेकिन अगर इसी क्वेश्चन में फोर्स कांस्टेंट ना देके फोर्स क्या दिया हुआ है, वेरिएबल, क्या दिया हुआ है, वेरिएबल 20x दिया हुआ है। या 20x का मतलब x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज करेगा फोर्स का वैल्यू भी क्या करेगा, चेंज करेगा। अब यहां पे ये हुई कि x के साथ फोर्स का वैल्यू चेंज कर रहा है, मतलब फोर्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं बल्कि कैसा यूज हो रहा है, एज ए वेरिएबल। लेकिन फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के लिए हमें फोर्स चाहिए कैसा, कांस्टेंट, पर ये है क्या, वेरिएबल। और जब भी वेरिएबल हो तो हम क्या करते हैं, तो इसका यूज करते हैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन यूज करके हम फिर क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे। अब बात आती है कि अगर हम ये पहचान लें कि क्वांटिटी वेरिएबल है तो हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे या इंटीग्रेशन करने जाएंगे, क्या हम डिफरेंशिएशन करने जाएंगे या फिर इंटीग्रेशन करने जाएंगे, बात समझ में आ रही है। तो ध्यान देना, हमेशा डिफरेंशिएशन का मतलब होता है dy अपॉन dx, क्या मतलब हमेशा ये डिवाइड के फॉर्म में रहेगा, किसके फॉर्म में रहेगा, हमेशा डिवाइड के फॉर्म में रहेगा। और इसका क्या होता है, इंटीग्रेशन x dx, क्या है, x dx मतलब मल्टीप्लाई के फॉर्म में। इससे क्या पता चला, तो हम चेक करें कि हमारे पास जो फॉर्मूला जिसको हमें कैलकुलेट करना है, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पर वर्क। अगर वर्क कैलकुलेट करना है तो गौर करना कि वर्क निकालने के लिए फोर्स हमारा क्या है, यहाँ पर वेरिएबल। और अगर फोर्स वेरिएबल है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन या फिर इंटीग्रेशन। अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है मतलब x इंटू डी एक्स। और अगर x इंटू डी एक्स है तो इसका मतलब यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन, मतलब डी डब्ल्यू छोटे छोटे टर्म को क्या करेंगे हम लोग, एफ डी एक्स के फॉर्म में इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ये बात समझ में आ रही है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही समझ रहे हैं क्या, कि कब डिफरेंशिएशन करना है हमें और कब इंटीग्रेशन करना है। तो अगर फॉर्मूला मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो हमेशा करेंगे इंटीग्रेशन। अगर फॉर्मूला dy अपॉन dx मतलब डिवाइड के फॉर्म में है तो यूज करेंगे डिफरेंशिएशन। कैसे देख लेते हैं हम लोग। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है 2t प्लस 5, 2t स्क्वायर प्लस 5t के फॉर्म में। क्या दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ डिस्प्लेसमेंट, और टाइम दे दिया गया आपको कुछ t टाइम। अब आपको निकालने के लिए कहा गया वेलोसिटी निकालिए। क्या निकालिए, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। पर इस फॉर्मूले में गौर करें तो ये टाइम डिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट, मतलब कांस्टेंट नहीं बल्कि वेरिएबल तरह यूज हो रहा है, यानी टाइम जैसे जैसे चेंज करेगा हर सेकंड में डिस्प्लेसमेंट भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो यहां पर वेलोसिटी निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। तो आप खुद सोच कर देखो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मतलब क्या डिवाइड हो रहा है ना यहाँ पर, यानी डिस्प्लेसमेंट को हम टाइम से अगर डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा। इसका मतलब हम करेंगे क्या यहाँ पर, डिफरेंशिएशन। यानी फॉर्मूला देखकर हम डिसाइड कर सकते हैं कि हम डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो यूज करेंगे इंटीग्रेशन, और डिवाइड के फॉर्म में तो क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। और ये यूज कब करेंगे, जब क्वांटिटी कैसी हो, वेरिएबल, और हमें यूज करना है कैसे, एज ए कांस्टेंट। मतलब फॉर्मूला में जो कांस्टेंट होना चाहिए वो क्वांटिटी गिवन क्या है, वेरिएबल। और अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो हमें यूज करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। और अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो इंटीग्रेशन, एंड डिवाइड के फॉर्म में है तो डिफरेंशिएशन। चलो तो हम लोग देखते हैं कुछ डिफरेंशिएशन करने का तरीका, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, अगर किसी भी कोई वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, मान लीजिए c क्या है, वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब भी होता है तो इसका वैल्यू क्या आता है, 0 आता है। यानी कि 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। 3 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। मतलब कोई भी वैल्यू अगर कांस्टेंट है
क्या है, कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। दूसरा, मान लीजिए कोई वैल्यू दिया हुआ है, कांस्टेंट है और u क्या है, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल। तो c एंड u, c क्या है, कांस्टेंट, एंड हमारा u क्या है यहां पर, वेरिएबल। तो u क्या है, वेरिएबल। तो अगर हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, किसका, cu का, तो मान लीजिए dcu अपॉन dx लिखे हम, लिखे ना। तो जो भी कांस्टेंट रहेगा उसको क्या कर देंगे हम लोग, बाहर। तो ये हो जाएगा c बाहर, एंड इसका क्या कर देंगे हम लोग, डिफरेंशिएशन। यानी अगर वैल्यू कांस्टेंट के साथ लिखा हुआ, वेरिएबल लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग यूज करेंगे क्या, तो कांस्टेंट को कर देंगे बाहर और वेरिएबल का डिफरेंशिएशन। ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ u प्लस वी प्लस डब्ल्यू, तीनों का तीनों क्या है हमारे यहां पर, वेरिएबल है। क्या है, वेरिएबल है। इसका करना क्या है हमें, डिफरेंशिएशन। तो अगर तीनों वेरिएबल है तो हम क्या करेंगे, डी यू प्लस वी प्लस डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। ठीक है। तो अगर सभी वेरिएबल हैं तो सभी का डिफरेंशिएशन अलग अलग करेंगे हम लोग। क्या कर लेंगे, लिख देंगे डी यू अपॉन डी एक्स, डी वी अपॉन डी एक्स एंड डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स। मतलब कि अगर वेरिएबल दिया हुआ है, डिफरेंट वेरिएबल सम के फॉर्म में दिया हुआ है, तो सभी को हम अलग अलग डिफरेंशिएट कर देंगे। अगर वैल्यू मान लीजिए माइनस दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ माइनस लगा देंगे। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। मान लीजिए u इंटू वी के फॉर्म में दिया हुआ है, कोई मल्टीपल दिया हुआ है u इंटू वी, एंड u और v क्या है हमारा, वेरिएबल है। ठीक है ना। तो ध्यान देना, वेरिएबल u है, v है एंड w सभी क्या है यहाँ पर, वेरिएबल है। तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है तब डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो मान लीजिए डी यू इंटू वी अपॉन डी एक्स। तो अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो एक को करेंगे बाहर, तो हम क्या कर दिए, v को किए बाहर और u का डिफरेंशिएशन, v को करेंगे बाहर, u का डिफरेंशिएशन। और मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई होने में कोई क्वांटिटी बढ़ जाती है तो हम लोग यहां ले देंगे प्लस। क्या ले देंगे, प्लस। और फिर u का डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, v का करेंगे। तो u को करेंगे बाहर इस बार एंड v का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है। तो हमारा डिफरेंशिएशन क्या हुआ, एक तो हुआ c कांस्टेंट, जब भी कांस्टेंट रहेगा तो डिफरेंशिएशन 0। अगर कांस्टेंट के साथ वेरिएबल रहेगा तो कांस्टेंट का कभी डिफरेंशिएशन नहीं होता है, जो कांस्टेंट को कर देंगे बाहर और u का डिफरेंशिएशन। अगर ये u v w सारे के सारे वेरिएबल हैं और दिया हुआ है एडिशन के फॉर्म में, तो एडिशन के लिए हमारे पास होता है क्या, तो सबको सेपरेट अलग अलग डिफरेंशिएशन कर देते हैं। अगर निगेटिव मतलब सब्ट्रैक्ट के फॉर्म में दिया हुआ है तब भी डिफरेंशिएशन अलग अलग करते हैं, वैल्यू क्या होती है, माइनस की हो जाती है। अगर मल्टीप्लाई के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे डिफरेंशिएशन, तो एक को करेंगे बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन। तो हम किए v को बाहर, u का डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है। प्लस u को किए बाहर, v का डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है, मान लीजिए u अपॉन v के फॉर्म में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, u अपॉन v। कोई इक्वेशन है जो डिवाइड के फॉर्म में दिया हुआ है, इसको कैसे सोल्व करेंगे, तो डी यू अपॉन वी अपॉन डी एक्स। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करना है तो तरीका क्या है, तो सेम जो प्लस में, सॉरी जो मल्टीप्लाई में किए थे वही डिवाइड में भी करेंगे। हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले नीचे वाले टर्म को करेंगे बाहर, तो v को करेंगे बाहर एंड u का डिफरेंशिएशन। अब डिवाइड में कोई वैल्यू कम जाती है तो हम क्या करते हैं यहां पर, माइनस, अपॉन फिर से क्या करेंगे, u को बाहर एंड dv अपॉन dx। एंड थोड़ा सा याद रखना कि जब डिवाइड आता है तो नीचे वाले टर्म में क्या करते हैं हम लोग, स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है। तो ये फॉर्मूला है हमारा डिफरेंशिएशन करने का, कांस्टेंट के लिए 0,
कांस्टेंट के साथ वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर, अगर हमारे u v w अगर आ जा रहा है तो हम लोग करेंगे सबको अलग अलग। अगर मल्टीप्लाई फॉर्म में किए हैं तो एक को करेंगे बाहर, दूसरे का डिफरेंशिएशन, फिर दूसरे को करेंगे बाहर, पहले का डिफरेंशिएशन। अगर u अपॉन v के फॉर्म में दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर को करेंगे बाहर, पहले डिनोमिनेटर को करेंगे बाहर और u का डिफरेंशिएशन, माइनस फिर u को करेंगे बाहर, v का डिफरेंशिएशन, एंड डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। तो ये हो गया सारा डिफरेंशिएशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का। ठीक है, अब एक डिफरेंस जो हमेशा याद रखना है वो x का पावर n, क्या है, x के पावर n का डिफरेंशिएशन। तो जब भी x का पावर n का डिफरेंशिएशन करना हो हमको, यानी dx का पावर n अपॉन dx करना हो, तो इसका डिफरेंशिएशन जब निकालेंगे तो ये हमेशा क्या हो जाएगा, तो पावर को करेंगे बाहर और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे, पावर को करेंगे बाहर और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हो जाएगा डिफरेंशिएशन किसका, x के एक्सपोनेंट n का। तो ये हमारा फॉर्मूला था डिफरेंशिएशन और डिफरेंशिएशन का। ठीक है ना, फॉर्मूला समझ में आ रहा है। अब ध्यान देना इस पर न्यूमेरिकल कैसे आता है। ठीक है ना, ये फॉर्मूला शायद अभी उतना समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे ही हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो सारा फॉर्मूला हमारा क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखो कैसे, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, मान लीजिए, देखना फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। क्या है क्वेश्चन हमारे पास, y इज इक्वल टू, फॉर्मूला हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो डिफरेंशिएशन जब भी करते हैं तो वेरिएबल के टर्म में करते हैं। अगर वेरिएबल यहाँ पर x है तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx के फॉर्म में। क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx के फॉर्म में, यानी dx स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 अपॉन dx। इतना समझ में आ रहा है यहां तक। अब ध्यान देना, क्या ये क्वेश्चन गौर करना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 किसके फॉर्म में दिया हुआ है, u प्लस v प्लस w, इस फॉर्म में है ना। तो तरीका क्या है, तो तरीका क्या है, तो सभी को हम अलग अलग सेपरेट कर देंगे विथ साइन के साथ, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। तो हम लोग क्या करते हैं, सेम चीज करते हैं, dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस d5x अपॉन dx प्लस d3 अपॉन dx। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब ध्यान देना, बताओ dx स्क्वायर अपॉन dx क्या है, dx स्क्वायर अपॉन dx। अब बताना यहां पर x स्क्वायर कौन से फॉर्मूला को टैली कर रहा है, तो ये ना सम है, ना प्रोडक्ट है, ना मल्टीपल है, बल्कि ये है एक्सपोनेंट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में है। तो अगर ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में है तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला क्या है, तो जब भी पावर के फॉर्म में हो तो पावर को करते हैं बाहर और क्या करते हैं, 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी dx स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो पावर को किए बाहर, 2 बाहर आ गया, x एंड 2 माइनस 1। नेक्स्ट d5x यानी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। क्या तरीका है, कांस्टेंट को करेंगे बाहर एंड u का डिफरेंशिएशन। तो चलो कांस्टेंट को करें बाहर, 5 को कर दिए बाहर एंड dx अपॉन dx। नेक्स्ट में क्या है, d3 अपॉन dx एंड 3 क्या है, कांस्टेंट, एंड इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा प्लस 0। अब क्या हो जाएगा देखिएगा, 2x 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, और यहां से ये खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, 5। तो ये हुआ हमारा डिफरेंशिएशन वो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू 10x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 4। क्या करना है इसका हमें, डिफरेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx निकालना है। तो क्या तरीका हमारे पास है, तो हम क्या करते हैं, d 10x क्यूब अपॉन dx प्लस है तो प्लस 5x स्क्वायर, देन d 5x स्क्वायर अपॉन dx हो जाएगा ना, प्लस 6x है तो क्या करेंगे, सेम d
6x अपॉन डी एक्स प्लस d4/dx। चलो यहां पर d10x3 क्या कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है ना, तो बताओ कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को कर देंगे हम लोग बाहर, 10 dx3 अपॉन dx प्लस है तो प्लस, फिर से कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, कांस्टेंट को करेंगे बाहर, 5 dx² अपॉन dx, फिर से क्या d6x, 6 क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट को करेंगे बाहर, dx अपॉन dx, d4 अपॉन dx। बताओ कांस्टेंट है, अकेला है, अब अकेला कांस्टेंट का डिफरेंशियल क्या होता है, 0, क्या होता है 0। अब इसको सोल्व करते हैं, 10 x का पावर q क्या है, x का पावर q है, तो अगर पावर के फॉर्म में था तो x का पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था, तो हम एक्सपोनेंट को करते हैं बाहर और x का पावर n-1, यानी पावर को करेंगे बाहर और पावर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम लोग। तो देखो अब क्या हो जाएगा फॉर्मूला यहां से, तो ये तो 10 हो गया, अब x का पावर q है ना, तो q है तो q को किए बाहर, क्या किए q को बाहर, अब ये x का क्या हो जाएगा 3-1 प्लस है तो प्लस, अब 5 का 5 लिख दी है हम लोग, अब यहां पे क्या है x स्क्वायर है तो क्या करेंगे 2 को करेंगे बाहर एंड x 2-1 प्लस 6, अब dx सेम है तो सिर्फ 6 बच जाएगा, कट जाएगा वहां पर, बताइए कितना हो गया, 10 3 जा 30x 3-1 स्क्वायर, 5 2 जा 10x 2-1 इतना प्लस 6 आंसर। तो क्वेश्चन अगर ऐसा हुआ है तो इसमें भी कुछ नहीं है, क्या है 5x का पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 6x। अब हमें क्या निकालना है, dy अपॉन dx, जो वेरिएबल होता है उसी के टर्म में डिफरेंशिएशन करते हैं। अब कुछ नहीं, 5x का पावर 4 है ना, तो अगर 5x का पावर 4 है तो हम क्या करेंगे, d5x का पावर 4 अपॉन dx प्लस d3x स्क्वायर अपॉन dx प्लस d6x अपॉन dx। अब कुछ नहीं करना है, 5 को करेंगे बाहर तो dx का पावर 4 अपॉन dx, 3 कॉन्स्टेंट बढ़ेंगे बाहर तो dx स्क्वायर अपॉन dx प्लस 6 को करेंगे बाहर dx अपॉन dx। अब ये 5 है, x का पावर 4 है ना, तो 4 को करेंगे हम लोग बाहर तो क्या हो जाएगा 4-1 प्लस 3 है, 2 को लाएंगे बाहर और x का पावर 2-1 हो जाएगा और ये तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस बचेगा 6, तो यहां से हो जाएगा 20x का पावर 3 प्लस 6x का पावर 1 प्लस 6 हमारा हो जाएगा क्या आंसर। तो बहुत इजी है, डिफरेंशिएशन ये सब कुछ ज़्यादा टफ नहीं है, ठीक है ना। और ऐसे ही क्वेश्चन हमारे पास फिजिक्स में भी आते हैं, इसी तरह का इक्वेशन बन के आएगा, वहां पे हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। बेना अगर हम लोग डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले को अच्छे से सीख चुके हैं तो इतना लंबा जो हमने प्रोसेस किया था उसको हम नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे, उसको प्रोसेस को नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे डायरेक्टली सोल्व कर देंगे। कैसे, तो ना x का पावर 4 है ना, तो अगर x का पावर 4 है यानी x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो पावर को करते हैं बाहर और उसमें एक सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलो पावर को करो बाहर, तो अगर पावर को बाहर करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 एंड 4 5 क्या हो जाएगा 20। तो कुछ नहीं करना है, जो एक्सपोनेंट लिखा हुआ रहे और जो बाहर में प्रोडक्ट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 जा 20 x और इसमें 1 घटा दो प्लस क्या करेंगे 3 2 जा 6 x, अब पावर में 1 से मल्टीप्लाई तो 6 बचेगा और x का क्या हो गया आंसर आ गया। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है 25x का पावर q प्लस 6x4 प्लस 5x3 प्लस 5 प्लस 6x दिया हुआ है। क्या करना है, इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है, तो हम कुछ लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, डायरेक्टली सोल्व करेंगे। क्या, अगर हम dy अपॉन dx निकालने जाएं तो क्या करेंगे 25 3 जा 75 x स्क्वायर 3 - 1 2 6 4 जा
24 एंड 4 में से 1 गया 3 प्लस 5 5 जा 25 x का पावर 4 6x है तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ही बचेगा और x क्या 0 1 माइनस 1 0 यानी क्या ये फॉर्मूला बन गया मेरा न्यूमेरिकल एक बार में। तो हम लोग का डिफरेंशिएशन इसी ढंग का क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मेनली जो क्वेश्चन रहेगा हमारा इसी एडिशन के फॉर्म में रहेगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है इस डिफरेंशिएशन के लिए वो है x का पावर n। किसका है? x का पावर n। और यही मेनली जो है डिफरेंशिएशन जो हमारा इस पे आएगा, ठीक है ना। तो इसको ध्यान रखना। अब मेन बात यहाँ पे यही आती है कि डिफरेंशिएशन तो हम सीख गए कि ऐसे डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन बहुत बड़ा है, ठीक है ना। पर हमारे लेवल पर जहां हमें फिजिक्स में न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं इतना हमारे लिए काफी है। हाँ, इस पे क्या है डिफरेंशिएशन में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डिफरेंशिएशन है जो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। साइन एक्स कॉस एक्स के बारे में कैसे कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो हमारा सिंपल है जो मेनली हमारा फिजिक्स के न्यूमेरिकल में यही यूज आएगा और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है एक्स का पावर n। तो यहां तक डिफरेंशिएशन हम लोग सीख गए। बस ध्यान में ये रखना है, सबसे मेन बात ये है कि न्यूमेरिकल के टाइम में तुम्हें ये डिसाइड करना है कि हमें डिफरेंशिएशन करना है या नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है या नहीं करना है। तो हमने बताया क्या कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन तभी करना है जब हमें जो क्वांटिटी दी हुई है वो कैसा है? वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल। पर फॉर्मूले में यूज कैसे करना है? हमें एज ए कांस्टेंट यूज करना है। तो अगर वेरिएबल एज ए कांस्टेंट यूज करना है उसको तो हमेशा और हमेशा वहां पर डिफरेंशिएशन होगा या फिर इंटीग्रेशन होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा या फिर इंटीग्रेशन होगा। अब डिफरेंशिएशन होगा कि इंटीग्रेशन होगा ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो हमारे पास तरीका क्या है? फॉर्मूले को देखेंगे हम लोग कि जो क्वांटिटी हमें निकालनी है उसका फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में है या डिवीजन के फॉर्म में है। अगर फॉर्मूला प्रोडक्ट के फॉर्म में है तो कर देंगे इंटीग्रेशन, अगर फॉर्मूला डिवाइड के फॉर्म में है तो कर देंगे डिफरेंशिएशन। बात समझ में आ रही है? अगर नॉर्मली पूछे हम बताओ एक्सेलरेशन निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इसका मतलब फॉर्मूले में क्या होगा? डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि डिवाइड के फॉर्म में एक्सेलरेशन निकालना है। तो बात समझ में आ रही है ना। अभी वर्क देखें हम लोग, मान लीजिए टॉर्क निकालना है, फॉर्मूला होता है F क्रॉस R होता है। अब फोर्स वेरिएबल है यहां पर, तो बताओ क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन की इंटीग्रेशन। तो यहां पे करेंगे हम लोग इंटीग्रेशन क्योंकि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है। तो बस फॉर्मूले में इतना ही गौर करना है कि मल्टीप्लाई के फॉर्म में है या डिवाइड के फॉर्म में है। अगर मल्टीप्लाई है तो इंटीग्रेशन, डिवाइड तो डिफरेंशिएशन। और वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल। कांस्टेंट है तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला यूज करके सोल्व कर देंगे। वास्तव में 9th 10th में हम लोग यही करते हैं क्योंकि वहां सिंपल ही फॉर्मूला दिया होता है। पर यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो कॉम्प्लेक्स होता है और जो गिवन क्वांटिटी है वो वेरिएबल दे दिया जाता है। अब अगर वेरिएबल दिया हुआ है तो यूज करेंगे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। बात समझ में आ गई? तो यही था जरा हमारा आज का लेक्चर। कल हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का क्या होता है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अभी भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो फोन करके, ठीक है ना।